जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन। तो फेज 2 के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, वो सब सारी बातें हम करेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लगातार लास्ट तक देखें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि आपको जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका सरनेम सभी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है या फिर मम्मी के नाम में सरनेम अलग है। यदि ये चीजें हैं तो आज ही आप चेक कर लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कि सभी का नाम सेम होना चाहिए, सेम आपका सरनेम भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ही आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होगा, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। चलिए आगे बात। पहले आपको क्या ले जाना है, जो आपको ईमेल के माध्यम से एडमिट कार्ड मिलेगा फेज 2 का, फेज 1 का नहीं, फेज 2 का एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो आपको लेके जाना है। साथ में फेज 1 का भी आपको एडमिट कार्ड रख के ले जाना है। ठीक है, आपको जिस मार्कशीट से आपने फॉर्म डाला था, जैसे आपने इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी में आपने फॉर्म डाला होगा तो आपने 10th से डाला होगा तो 10th की मार्कशीट ले जाना। यदि आपने ट्रेडमैन में फॉर्म डाला है और वो 8th से डाला है तो 8th की मार्कशीट आपकी लगेगी ओरिजिनल। ठीक है, आपने यदि 12th से डाला है नर्सिंग, क्लर्क, टेक्निकल में तो आपको 12th की मार्कशीट भी ले जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आपने जिस भी मार्कशीट से फॉर्म डाला है वो मार्कशीट आपको ले जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम बात आधार कार्ड की। ठीक है, अब आपको आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से अपडेट होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर में उसको अपडेट यदि नहीं है तो आज ही आप आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से और साथ में आपके बैंक से उसको अटैच करवा लें ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। साथियों, उसके बाद में बात कर लेते हैं हम चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्या है, स्थानीय और मूल निवासी, है ना। मूल निवासी सर्टिफिकेट आपका ले जाना बहुत जरूरी है। साथ में ऐसा नहीं कि खाली फॉर्म ले लिया आप ले गए, फॉर्म आपको कहां से बनवाना है, आपके स्टेट के तहसीलदार से बनवाना है। जो तहसीलदार जी हैं उनके उस पर साइन होंगे, वहां के एसडीएम है उनके वहां पर साइन होंगे। ठीक है, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद में बात कर लेते हैं कैटेगरी की। बात करूं तो जनरल कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ठीक है, जिस कैटेगरी का बनता हो, जैसे आप ओबीसी में आते हो, एसटी में आते हो या किसी अन्य जाति में आप आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या जाता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको थाने से बनवाना है ना। थाने से बना हुआ ही मान्य होगा और ये आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही आप उसको ले जाइए, अन्यथा दूसरा बनवाइए। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आपका नहीं है तो बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में नहीं है तो बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, या आगे आपको काम में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए ना, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, तो क्योंकि आपकी एज जो है वो 18 से ऊपर हो चुकी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके एफिडेविट की। एफिडेविट कहाँ से निकलेगा, एफिडेविट जो आपने फॉर्म जो भरा था और जो आपका एडमिट कार्ड आया उसी में से आपका एफिडेविट कार्ड भी निकलेगा, तो उसको किसी भी वकील से आप उसको सील साइन करवा सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट के बाद में क्या आ जाता है आपका एनसीसी। यदि आपके पास एनसीसी का ABC पहले आपने लगाया हो या नहीं लगाया हो, यदि नहीं भी लगाया है तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट इस बार ले जाइए। इसके बाद में आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट हो स्पोर्ट्स का तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ITI हो आपके पास में तो ITI का कोई सा भी सेम हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आप ले जाइए, हो सकता है आपको नंबर मिल जाए। जो क्लर्क वाले बंदे हैं उनको यदि आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट PGDCA DCA कुछ भी आपने किया हो तो आपको कंप्यूटर का ले जाना है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी करके न ले गए, वो नहीं चलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा यदि आपके पापा या आपके भाई आर्मी में है तो उनका रिलेशन सर्टिफिकेट आपको नंबर दिलवाएगा, तो रिलेशन सर्टिफिकेट आपका जो बना हुआ होगा तो आप उसको भी ले जाइएगा। आखिरी में आ जाते हैं हम फोटो। फोटो कितने ले जाने हैं आपको, फोटो ले जाने हैं 20 फोटो। लेकिन फोटो के साथ में कुछ शर्तें हैं वो आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है कि फोटो में आपका जो दाढ़ी है, जैसे आजकल फैशन चल रही है तो दाढ़ी में आपको फोटो नहीं खिंचवाना है, आपके सिर पर कैप नहीं होना चाहिए, आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए
और ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपके फोटो पर जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो, या फिर उस पर सिग्नेचर नहीं होना चाहिए आपके फोटो पे। ध्यान रखें, आपके मोबाइल से खींचा हुआ फोटो और मोबाइल से आप जो निकलवाते हो उसमें उसके रिजोल्यूशन फट जाते हैं, इसलिए आप मोबाइल से फोटो ना खिंचवाएं। प्रॉपर स्टूडियो में जाकर आपका फोटो क्लिक करवाएं और फोटो के पीछे आपका जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए व्हाइट कलर का। ठीक है, इसके बाद में जो मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट सभी ओरिजिनल ले जाना है। ओरिजिनल के बाद में 3-3 सेट इनके बनाने हैं और इनके 3-3 सेट की आपको कॉपी भी ले जानी है। एक चीज आप ध्यान रखें कि जैसे टैटू के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर टैटू कहाँ का चलेगा, कहाँ का नहीं चलेगा। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो कलाई है आपकी, यहाँ से यहाँ तक यदि आपके टैटू में आपका नाम लिखा हुआ है तो वो प्रॉपरली चलेगा। लेकिन यहाँ पर ओम बना हुआ है या फिर कुछ टैटू बना हुआ है दूसरा कुछ भी, तो वो प्रॉपर नहीं चलेगा, किसी भी वे में नहीं चलेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यदि आपको टैटू है तो वो अभी से उसको निकलवा लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, आपको एक कास्ट होती है आदिवासी कास्ट, उसमें कंपलसरी रहता है टैटू बनवाना। तो यदि आप आदिवासी हैं, क्षेत्र से नहीं, यदि आप आदिवासी हैं तो आपको टैटू मान्य है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और ये जितने भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए, डॉक्यूमेंट आपको ले जाना ही ले जाना है ना। किसी प्रकार के इसमें ढील ना करें, क्योंकि साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, एक बच्चे पर 10 बच्चे या 10 गुना बच्चे लिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, आपको यदि बाहर कर दिया जाएगा तो उनके लिए आप नंबर है, लेकिन आपको और आपके परिवार के लिए आप एक भरोसा है कि मेरा बच्चा फौज में भर्ती होगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो चलते हैं, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।